ओके जी, देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है ये। ट्रिकी फार्मूला है टू फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट टाइम, मुख्तसर टाइम में आप ये फार्मूला इस्तेमाल करके काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में चेंज फाइंड कर सकते हैं, परसेंटेज। ठीक है डॉक्टर साहब, इधर देखो। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर कॉन्सेप्ट नंबर 1 है परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर फाइंड करनी हो तो आपने डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। वैसे तो आप परसेंटेज चेंज दूसरे फार्मूलों से निकाल सकते हैं, जहां जरूरत हो मुझसे पूछ लें। ये मैं नया ही लाया हूं अभी। वेरी गुड, थैंक यू, शाबाश। अच्छा अच्छा अच्छा, डेली एक ले आया करें, ठीक है। अच्छा इधर देखें, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ हो तो ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। ये डायरेक्ट फार्मूला है, ट्रिकी फार्मूला है। 2 प्लस जो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम दिया गया हो उसको यहाँ पुट करना है, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय वही परसेंटेज यहाँ क्या नहीं चल रहा? चल रहा है, मैंने चलाऊंगा तो। अच्छा, दूसरा है परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम दिया हुआ हो तो परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इस फार्मूले से, यहाँ इसकी जगह सिर्फ माइनस लगना है, बाकी वही होगा। तीसरा है जी परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। पहले मोमेंटम दिया गया था, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी थी। अब काइनेटिक एनर्जी दी गई है, मोमेंटम फाइंड करना, ठीक है। तो उसका फार्मूला 1 प्लस जो गिवन काइनेटिक एनर्जी उसकी परसेंटेज डिवाइड बाय 100 स्क्वायर रूट, फिर -1 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम फाइंड करना हो, जब परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दी गई हो तो फिर इसमें पुट करना है, प्लस की जगह माइनस लग जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100%, ठीक है। ये लिखे हुए भी हैं। ओके जी, आगे चलें। अच्छा जी, नेक्स्ट ये एमसीक्यू है। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी हैज इंक्रीज्ड 100%। इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इंक्रीज हुआ है कितना? 100%। तो ये परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम है, देन इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है। तो आपके पास अभी फार्मूला हमने बताया था, कौन सा था? परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी? परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस परसेंटेज चेंज इन पी ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन पी। अच्छा जी, 2 प्लस पी परसेंट कितना है? 100%। तो 100 ओवर 100, परसेंट नहीं लिखना आपने, बस 100 जो वैल्यू है सर वो लिखनी है यहाँ, मल्टीप्लाइड बाय 100, बाकी साथ यहाँ परसेंट और फार्मूले के बाद कितना आएगा? 2 + 1, ठीक है, इनटू 100 और ये साथ फार्मूले का परसेंट, तो 300% इंक्रीज होगा। कौन सा आंसर है? दिस इज द आंसर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का एक एमसीक्यू आ जाता है, बच्चों को फार्मूले नहीं आते या लंबा जो एक्चुअल फार्मूला है वो लगाना नहीं आता, इसलिए मुश्किल होती है। अगर आप कहें तो एक्चुअल फार्मूले से भी किया जा सकता है, कर लें। दूसरी तरह से चेक कर लेते हैं। असल में किसी भी चीज में जो चेंज होता है, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर एग्जांपल, वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये असल फार्मूला, किसी भी चीज के परसेंटेज चेंज बराबर होती है चेंज ओवर ओरिजिनल, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होगा? चेंज से मुराद ज्यादा माइनस कम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल और इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100%, मल्टीप्लाइड बाय 100%, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपको पता होनी चाहिए, फिर ही निकलेगा। ये काम की बातें हैं, सुनने वाली हैं। अच्छा, इसमें आप पुट करें पी स्केयर ओवर 2m, ठीक है, लेकिन पी प्राइम स्केयर होगा जो कि काइनेटिक एनर्जी और वाली है, माइनस काइनेटिक एनर्जी पी स्केयर ओवर 2m ओवर पी स्केयर ओवर 2m इनटू 100%। 2m से कट जाएगा, बाकी बचेगा पी प्राइम स्केयर माइनस पी स्केयर ओवर पी स्केयर इंटू 100%। अब पी प्राइम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पी प्राइम कितना है? नहीं जी, पी प्राइम का मतलब बाद का मोमेंटम। देखिए, मोमेंटम बॉडीज इंक्रीज्ड 100%, तो न्यू मोमेंटम, ओल्ड जो मोमेंटम है वो है पी, तो न्यू मोमेंटम क्या होगा? पी में प्लस कर दें 100% ऑफ पी। सही समझ आइए? ये असल में क्लिक वाला पॉइंट कि आपने देखना कितना बढ़ाया। अगर ओल्ड का नाम पी है तो न्यू है पी प्लस 100% ऑफ पी। ये कितना बनेगा? पी प्लस 100% होता है बट्टे में 100 इंटू पी, तो ये बन जाएगा 2p। तो नया p जो है वो 2p है, ओल्ड जो है वो p है। अब आप इनमें पुट करें, किसमें? परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर है p प्राइम की वैल्यू क्या है?
हाँ जी, 2p का स्केयर माइनस p का स्केयर ओवर p का स्केयर इनटू 100%, 4p स्केयर माइनस p स्केयर ओवर p स्केयर इनटू 100%, 4p स्केयर माइनस 3p स्केयर ओवर p स्केयर इनटू 100%, कट गया तो 300%। कर लें, नोट कर लें कहीं पे। हाँ भाई, इरेज कर दूं? अच्छा जी, अब इसी तरह है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज 800%, इंक्रीज इन इट्स मोमेंटम। तो कौन से फार्मूले से करूं, डायरेक्ट वाला या पहले? जी, परसेंटेज इंक्रीज है तो इंक्रीज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। जी, तो क्या आएगा? 1 प्लस परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर 100 स्क्वायर रूट -1 और साथ 100%। जी, तो 1 प्लस 800 ओवर 100 -1 मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस 8 9 बाय, हाँ 9 आ जाएगा, 9 -1 इंटू 100%, तो ये कितना आएगा? 3 3 9, 3 -1 2, 200% आएगा। तो दिस इज द आंसर। तो ये तो है डायरेक्ट फार्मूले से। अभी आप दूसरा इस्तेमाल करेंगे। क्यों नहीं याद होता? आसान रहती है, प्रैक्टिस करें हो जाएंगी। आप बच्चों को पढ़ाएं जितना हो सके ना। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है कि टीचर जो है ना पढ़ाते हुए, अब मैं भी यहाँ कॉलेज पढ़ा रहा हूँ, बड़ा चिढ़ते हैं लोग, क्या प्रोजेक्टर में और सारी चीजें पढ़ाए जा रहे हैं। मैं फर्स्ट ईयर को पहला चैप्टर शुरू करवाता हूँ, बाकी दूसरे से शुरू करवाते हैं। तो मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो सारे वो कह रहे हैं वो बच्चों को पहला चैप्टर, हालांकि उसमें सिर्फ MCQ 2-3 आने हैं या 1-2-3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और उनको वहां पे लगाया हुआ। भाई आप जब पढ़ाते हैं आप खुद ग्रूम करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग खुद पढ़ाएं। और बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले में बड़ी टेक्निकल चीजें हैं। अच्छा चले। अच्छा, दूसरा मेथड बता दूं या बस? अच्छा अच्छा जी, दूसरा मेथड ये है कि मेथड 2 कि आपने क्या करना है, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम बराबर है चेंज इन मोमेंटम ओवर मोमेंटम ओरिजिनल इनटू 100%। जी, चेंज इन मोमेंटम क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल ओवर इनटू 100%। अब यहाँ पे क्या आएगा भाई? मोमेंटम किसके बराबर है? 2m e स्क्वायर रूट, ठीक है, यही आएगा ना। अच्छा, p प्राइम है तो इधर e प्राइम लगा दें, -2m e ओवर 2m e इंटू 100%, ठीक है, पता है ना ये वाला? ओके जी, अब 2m स्क्वायर रूट कॉमन आगे कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा? e प्राइम माइनस e ओवर e इंटू 100%, ठीक है। अब इसमें पुट करें। अब e प्राइम क्या है पहले वो तो निकाल लें, e प्राइम। अच्छा, ओल्ड E को, काइनेटिक एनर्जी को अगर हम E कहें तो न्यू जो होगी E प्राइम बराबर है पुराना प्लस 800% ऑफ E, ठीक है, ये से कट जाएगा तो E प्लस ये तो कट गया है 9E, E प्लस 8E 9E बनेगा, ठीक है। सो अब इसमें पुट करें, E प्राइम की वैल्यू 9E है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 9E का स्क्वायर रूट माइनस E का स्क्वायर रूट ओवर E का स्क्वायर रूट इंटू 100%। E का स्क्वायर रूट कॉमन आके कट जाएगा है, बाकी क्या आएगा? 9 का स्क्वायर रूट -1 ओवर 1 इंटू 100%। ये क्या आता है? 3 -1 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 200%। अब ये फार्मूले वहां नहीं चलते, इतने लंबे मुश्किल हो जाती है, तो वो ट्रिकी फार्मूले इसीलिए ही होते हैं। डन? ओके जी। नेक्स्ट भाई। ओके जी, अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 है पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स टू मेन टाइप्स।
तो पहली टाइप है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू प्लैनेट या ग्रेविटी की वजह से, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है चार्जेस की वजह से, लेकिन हम ग्रेविटी की वजह से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू। फर्ज करें पोटेंशियल एनर्जी यू के बराबर है, तो वो बराबर होगी mgh के। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर है। अब अगर m और g, if m and g कांस्टेंट, अगर मास और g कांस्टेंट हो, सिर्फ हाइट का फर्क हो, देन u इज प्रोपोर्शनल टू h। ठीक है, जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। एक बॉडी यहां पड़ा है, एक बॉडी ऊपर है, तो ये ज्यादा हाइट पे है, लिहाजा इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, अगर रेशियो लेनी हो तो u1 by u2 इज इक्वल टू h1 by h2। ठीक है, फर्ज करें कि कोई आपसे कहता है कि हाइट की रेशियो, एक बॉडी यहाँ पे पड़ा है, एक ऊपर पड़ा है, और h1 ओवर h2 की वैल्यू 1/2 है, तो फिर एनर्जीज की रेशियो क्या होगी? तो u1 ओवर u2 बराबर है h1 ओवर h2। h1 ओवर h2 की वैल्यू दी हुई है 1/2, तो एनर्जी की रेशियो भी 1/2 होगी। ठीक है, या फिर यूं भी पूछ सकता है वो कि u1 कितना है u2 के मुकाबले में, तो u2 को उधर ले जाएंगे यहाँ पे, तो हाफ ऑफ u2। ठीक है, तो वन बॉडी की एनर्जी 2 के मुकाबले में हाफ है। सही है, तो इस तरह से। इसके बाद दूसरा है, इसी में से अब h को कांस्टेंट रख देते हैं, इसी में अब h और g को कांस्टेंट रख देते हैं। if h and g कांस्टेंट then u is proportional to mass, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, हाइट सेम है, दो बॉडीज मैंने उठाए यहाँ पे रख दिए, हाइट दोनों की सेम है, जी भी जाहिर है दोनों सेम प्लेनेट पे हैं, तो जी सेम है, तो जो भारी है उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो। ये ईंट है 1 किलोग्राम की, ये वाले ईंट 2 किलोग्राम की, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, अगर मैसेस की रेशियो दी हुई हो तो आप पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो भी निकाल सकते हैं। तीसरा है कि इफ m एंड h आर कांस्टेंट, अगर ये और ये कांस्टेंट हो फिर g पे u इज प्रोपोर्शनल टू g, ग्रेविटी पे भी डिपेंडेंट। मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट 1 मीटर हाइट पे रखा है अर्थ की सरफेस से, 1 मीटर हाइट, और एक ऑब्जेक्ट है मून से 1 मीटर की बुलंदी पे रखा, मून की सरफेस पे 1 मीटर की बुलंदी पे रखा। एक ऑब्जेक्ट है जमीन से 1 मीटर की बुलंदी पे, एक ऑब्जेक्ट है मून पे है और मून की सरफेस से 1 मीटर की बुलंदी पे। ठीक है, तो हाइट दोनों की सेम है लेकिन जी का फर्क है, मास भी दोनों का सेम है, तो जी किसका ज्यादा है? जमीन पे ज्यादा है, लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जो जमीन पे होगा। ठीक है, तो जी ज्यादा तो यू ज्यादा, और ये u1 ओवर u2 इज इक्वल टू g1 ओवर g2। ठीक है, तो ये एक ही पोटेंशियल एनर्जी, ये याद रखें, ये ड्यू टू ग्रेविटेशन है। ओके, अब इसी के मुख्तलिफ ऑप्शंस थे ये, जिसके MCQs आगे आएंगे। नेक्स्ट पे इकरा। अच्छा, दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कहा था पोटेंशियल एनर्जी 2 तरह की होती है, एक होती है किसी फील्ड के अंदर, ग्रेविटी वगैरह के अंदर, या किसी चार्ज की फील्ड के अंदर, या किसी मैग्नेट की फील्ड के अंदर, वो है ड्यू टू फील्ड। ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये है ड्यू टू कांस्टेंट स्टेट, जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। कांस्टेंट स्टेट में स्प्रिंग है, उसको कंप्रेस कर दें या रिलीज कर, कंप्रेस करें या स्ट्रेच करें, तो आप उसको बाउंड कर रहे हैं, उसके अंदर फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, जिस तरह स्प्रिंग मैस सिस्टम है। तो लेट पोटेंशियल एनर्जी यू के बराबर है, तो एक आपके पास स्प्रिंग है और उसके साथ एक मैस अटैच है, तो आप सब जानते हैं कि इसका जो इस सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फार्मूला ये है, और इसमें x क्या है? x फासला है कि आपने यहाँ से यहाँ तक कितना उसको खींचा है, और k जो है ये स्प्रिंग की वैल्यू है, उसका स्टिफनेस या उसकी हार्डनेस है। ठीक है, यार x स्ट्रेच्ड लेंथ, या स्ट्रेच्ड लेंथ है या कंप्रेस्ड लेंथ है। ठीक है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब इसको डिस्कस करते हैं कि इफ x इज कांस्टेंट, अगर दो स्प्रिंग्स हैं, ये एक ये है, ठीक है, और एक ये है, दो स्प्रिंग्स हैं और हमने इनको बराबर खींचा है, इसको भी मैं यहां तक ले गया हूं और इसको भी यहां तक ले गया हूं, दोनों का x सेम है। ठीक है, देन u इज प्रोपोर्शनल टू k, तो जिसकी स्टिफनेस ज्यादा होगी, k की वैल्यू ज्यादा होगी, उसमें एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी। ठीक है, अगर दो स्प्रिंग्स हैं, इसकी वैल्यू k की और है, इसकी वैल्यू k की और है, आप इन दोनों को बराबर खींचे x फासले तक। ठीक है, इसको भी 5 मीटर खींचा, इसको भी 5 मीटर खींचा, तो फिर जिसका k की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी, u इज प्रोपोर्शनल टू k, यानी कि जिसकी स्टिफनेस ज्यादा होगी, ठीक है, जिसको खींचना मुश्किल होगा, उसके अंदर एनर्जी भी ज्यादा होगी। क्यों? चूंकि हमने उस पर जोर ज्यादा लगाया है। जी अच्छा जी, इसके तो ये आ गया u1 ओवर u2 इज इक्वल टू k1 ओवर k2। ठीक है, तो ये रेशियो में है, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू उसकी रेशियो दी हुई हो तो u1 ओवर u2 निकाल सकते हैं। इसके बाद है जी if k इज इक्वल टू कांस्टेंट है। अच्छा जी, if k इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर k की वैल्यू कांस्टेंट हो देन u इज प्रोपोर्शनल टू xk,
अगर स्प्रिंग दोनों एक ही तरह के हों फिर एक्स देखना होगा। मैंने इसको यहां तक खींचा और इसको मैं यहां तक खींचा, स्प्रिंग दोनों सेम है तो फिर एक्स देखना होगा किसका ज्यादा है। तो x2 ज्यादा है x1 से, लिहाजा एनर्जी भी उसमें ज्यादा स्टोर होगी इसमें। तो जिसका x ज्यादा उसमें एनर्जी भी ज्यादा स्टोर होगी और x का स्केयर है, इसका मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। अगर x की वैल्यू थोड़ी सी भी बढ़ाएंगे तो एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी क्योंकि उसका स्केयर है। तो अब अगर रेशियो लें तो u1 ओवर u2 इज इक्वल टू x1 स्केयर ओवर x2 स्केयर। तो इस तरह के अभी एमसीक्यू आएंगे जो कि हम हल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलें। ये एक फार्मूले हैं, एक दो फार्मूले हैं जो कि बच्चों को नहीं पता या अक्सर नहीं करवाते या साथी भी इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन ये एक दो फार्मूले हैं देखिएगा। u इज इक्वल टू हाफ के, यहाँ पे x था, x का स्केयर, ठीक है। x को f ओवर k भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। f इज इक्वल टू के x, अगर x निकालूं तो f ओवर k, f ओवर k, तो x की वैल्यू, तो यहाँ पे था हाफ के x का स्केयर, यहाँ पे x था उसकी जगह f ओवर k आ गया। इसको सॉल्व करें तो एक के इससे कट जाएगा, f स्केयर ओवर 2k, या इसको सिंपली लिख सकते हैं हाफ f स्केयर ओवर k। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये कब लगता है, जब x ना दिया हुआ हो या x कांस्टेंट हो और f और k दिए हुए हो, तो फिर आपने इसको डिस्कस करना है, ठीक है। अब इसको बारी बारी, इसमें दो क्वांटिटीज हैं f और k, तो बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहला है इफ f इज कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट हो, ठीक है, दो स्प्रिंग्स हैं, मैं उनको बराबर फोर्स के साथ खींचता हूं, देन u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k, जिसका k ज्यादा होगा उसमें एनर्जी कम स्टोर होगी, ठीक है। ये मजे की बात है। दो स्प्रिंग्स हैं, अगर उन पे सेम फोर्स लगाएंगे, फोर्स क्या लगाएंगे, सेम, एक पे भी 10 न्यूटन दूसरे पे भी 10 न्यूटन, तो जिसके k की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें एनर्जी कम स्टोर होगी, जिसमें k की वैल्यू कम स्टोर होगी, जिसमें k की वैल्यू कम होगी उसमें एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी। और इसकी जो रेशियो बनेगी वो इस तरह बनेगी, क्योंकि u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k, ठीक है। इसके बाद दूसरा है इफ k इज कांस्टेंट, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट रख दिए जाएं, ठीक है। ये एक स्प्रिंग है, ये भी कॉपर का बना हुआ है, दूसरा है वो भी कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। सिर्फ फोर्स का फर्क है, मैं इस पे 5 न्यूटन फोर्स लगाता हूं और इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूं, ठीक है। तो जिस पे आपने फोर्स ज्यादा लगाई होगी उसमें एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी, तो u इज प्रोपोर्शनल टू f स्क्वायर, या फिर u1 ओवर u2 इज इक्वल टू f1 स्क्वायर ओवर f2 स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ गई है। तो ये कुछ केसेस हैं जो आपने समझने हैं और ये स्टेटमेंट के मुताबिक फैसला होगा कि एमसीक्यू कैसा है, उस हिसाब से फिर आप डिसाइड कर सकेंगे। स्टेटमेंट में जिसका जिक्र हो आपने उसी तरह का सोल्यूशन देखना है। इसमें एक और फार्मूला भी है जो कि यहाँ पे शायद मैं नहीं लिख सका, बुक में जो लिखा हुआ था वही है, इसमें एक और फार्मूला भी है। वो कैसे कि आप इसी में k की जगह चेंज करें, इसकी चेंज ना करें। u इज इक्वल टू हाफ के एक्स के, पहले x को चेंज किया था, अब k को चेंज करें। हाफ k किसके बराबर होगा, f इज इक्वल टू के एक्स, के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स इंटू एक्स का स्केयर, तो किसके बराबर होगा बोले, तो ये बराबर होगा हाफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये भी फार्मूला है, ये भी याद रखिए, ये एफ और एक्स के दरमियान है, ये लिख लें बुक के ऊपर, शायद मौजूद नहीं है बुक में, ठीक है। ये तीसरा फार्मूला है। ये थर्ड केस है, जब एफ और एक्स की बात हो रही हो, ठीक है, बुक में या एमसीक्यू की स्टेटमेंट में एफ और एक्स की बात हो तो फिर आप इसकी बात करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला लिख लिया, हाँ भाई आप लोगों ने सारा फीफा, ओके जी। नेक्स्ट चले, अब आ जाएं जी एमसीक्यूज हैं, ये आपने करने हैं। प्रोफेसर सीरीज एमसीक्यू 17, टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 600 नैनोमीटर, सॉरी 600 न्यूटन पर मीटर, ये K1 है, एंड 300 न्यूटन पर मीटर, ये K2 है, रेस्पेक्टिवली आर स्ट्रेच्ड विद सेम अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट, ठीक है, K दिए हुए हैं और फोर्स बताई गई है, तो पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी को U से जाहिर कर लूं तो U1 ओवर U2 निकालना है जी। सॉल्व करें, पहले ये डिसाइड करें, पहले ये फार्मूला, पहले ये डिसाइड करें फार्मूला कौन सा लगेगा, पहले ये डिसाइड करें। किस चीज का जिक्र है, एफ और के का, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, हाफ एक्स की बात नहीं है इसमें,
तीन फार्मूले आपको दिए हैं, उसमें बताएं कौन सा लगेगा। एफ स्क्वायर ओवर के, शाबाश। तो ये है ना हाफ साथ, ठीक है। U इज इक्वल टू हाफ एफ स्क्वायर के, चूंकि एफ का जिक्र था इसलिए ये फार्मूला। अब एफ तो कांस्टेंट हो गया, हाफ भी कांस्टेंट है, तो U इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर के। तो U1 ओवर U2 निकालना है, तो वो क्या होगा, K2 ओवर K1। अब K, अच्छा जी, इसमें पहले किसकी वैल्यू थी 600 की, वो K1 में पुट करनी है आपने, और बाद में क्या थी 300, वो ऊपर पुट करनी है आपने, ठीक है। तो ये दो कट जाएंगे तो बाकी 3 to the 6, तो 1:2 आएगा, ठीक है। दिस इज 1:2। क्लियर? नेक्स्ट चलें। जवेरिया ये आपने करना है अभी अभी, प्रोफेसर सीरीज 18 MCQ ये करें। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट, वर्क डन पूछा जा रहा है, वर्क की एनर्जी एक ही बात है, जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो वर्क कर रहे हैं और वही एनर्जी भी स्टोर होगी उसमें। स्ट्रेचिंग स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट के दिया हुआ है, ठीक है। और लेंथ L1 टू L2, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, L1 से L2 तक, ये x1 है, ये x2 है, ठीक है। तो डिस्टेंसेस हैं k है और w, कौन सा फार्मूला लगाऊं? अच्छा, अब ये जरा टेक्निकल क्वेश्चन है, पहले यहां तक खिंचा हुआ था, इससे यहां तक खींचना है, बताएं। कैसे? 1/2 kx होता है ना, हाँ, तो हमारे पास वहां से वहां तक है फाइनल। हाँ जी, ये देखें स्प्रिंग पहले यहाँ पे था, ठीक है, किस फासले पे, L1 तक, ठीक है, पहले x1 तक था, यहाँ पे था, आई सपोज x1 पे था, फिर मैंने इसको खींच के यहाँ तक कर दिया, अब ये x2 पे चला गया है, ठीक है। पहले यहाँ तक फासला था x1, अब ये कहाँ चला गया है, x2 तक, सही है। अब x1 से x2 तक खींचने में कितना एनर्जी स्टोर हुई होगी जी? तो चेंज इन एनर्जी, यहां से यहां तक लाने में चेंज एनर्जी बराबर होगी पहले एनर्जी, बाद वाली एनर्जी माइनस U1, बाद में कितनी है, हाफ के 1 x1 स्क्वायर माइनस हाफ के, अच्छा स्प्रिंग वही है, स्प्रिंग वही है, ओके। तो हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 का स्क्वायर, के वही है, तो हाफ के, अच्छा x2 स्क्वायर L2 स्क्वायर माइनस हाफ के L1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको हाफ के करेंगे और अंदर L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर है। तो ये चेंज इन एनर्जी है जो उसको यहां से यहां तक लाने में उसके अंदर स्टोर हो। हाँ शाबाश, ठीक है। ये कौन सा आएगा, ये वाला। आगे चलें जी। जी नेक्स्ट देखें, PS19, a spring is stretched by 2 सेंटीमीटर, ये x है, its potential energy is U, तो इसको x1 कह देता हूं। उस वक्त ये जो एनर्जी है U है, इसका नाम U1 है। इफ स्ट्रेच 10 सेंटीमीटर, अगर फासला इतना हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी अब क्या होगी, यानी कि U2 फाइंड करें जी। क्या दिया हुआ है, एक ही स्प्रिंग है तो K तो कांस्टेंट है ना, तो K दिया हुआ है, X दिया हुआ है और U है, तो सिंपल U इज इक्वल टू हाफ KX का स्क्वायर। अब K और हाफ तो कांस्टेंट हो गए, तो U इज प्रोपोर्शनल टू X स्क्वायर। अब जो फाइंड करना है ना, उसको ऊपर रखें, U2 ओवर U1 इज इक्वल टू X2 स्क्वायर ओवर X1 स्क्वायर। U2 फाइंड करना है हमने, और U1 की वैल्यू U है, उसने खुद कहा है पहले की वैल्यू U है। अच्छा, बाद में फासला कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर 10 into 10, पहले कितना था 2 सेंटीमीटर 2 into 2 जी। अब बताएं, 2 5 10 2 5 10, तो ये 25 आएगा। अब U2 निकालना है, ये U उधर चला जाएगा, तो 25U, तो बाद में एनर्जी 25 गुना बढ़ गई है। दिस इज द आंसर। ओके जी, नेक्स्ट MCQ देखें जी। जवेरिया, 2 springs P and Q of stiffnesses KP and KQ, तो एक की वैल्यू KP है कि KQ है, और ये याद रखें कि KP is greater than KQ, ठीक है। और stretched equally, इसका मतलब X की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। देन फिर क्या होगा, तो क्या दिया हुआ है, X दिया हुआ है, K और U डिस्कस करना है।
तो U is equal to half kx More square. work is done on P. x कांस्टेंट हाफ कांस्टेंट, तो U is proportional to k, तो जिसकी k की वैल्यू ज्यादा होगी उस पे एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी और उस पे वर्क भी ज्यादा करना होगा जी। Yeah. तो किसकी k की वैल्यू ज्यादा है? P की, तो मोर वर्क इज डन ऑन P एंड मोर एनर्जी इज स्टोर्ड इन P। ठीक है। Yes, sir. आगे Z naught का- अच्छा जी, नेक्स्ट देखें भाई, इफ अ मास ऑफ 10 kg इज मूव्ड फ्रॉम अर्थ टू द मून, किस चीज का फर्क है? Gravity का। हाँ जी, अर्थ पे अगर g है तो फिर मून पे g बाय 6 है। द रेशियो ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो u पहले किसका जिक्र था? अर्थ का, तो अर्थ पे ओवर मून पे एनर्जी की रेशियो फाइंड करनी जी। तो किस चीज का जिक्र है? u इज इक्वल टू mgh होता है। 10 किलोग्राम मैस अर्थ पे भी और मून पे भी, तो मैस सेम, h भी सेम हाइट पे है। उसका मतलब ये है कि जितनी हाइट पे अर्थ पे था उतनी ही हाइट पे मून पे चेक किया गया है। ठीक है, उसका कहने का मतलब ये है। तो u इज प्रोपोर्शनल टू g, तो u on अर्थ ओवर u on मून इज इक्वल टू g on अर्थ ओवर g on मून। g on अर्थ कितना है? g, और g on मून कितना है? g बाय 6। ये कट जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, 6:1। शाबाश। आगे चलिए। अच्छा जी, अफीफा काकी, अ स्प्रिंग स्ट्रेच्ड फर्स्ट बाय 10 न्यूटन, पहले इतनी फोर्स लगी एंड देन बाय 20 न्यूटन, फिर इतनी फोर्स लगी रिस्पेक्टिवली। रेशियो ऑफ स्टोर्ड एनर्जीज सर प्रोपोर्शनल है। U1 ओवर U2, तो किस चीज का जिक्र है? आ स्प्रिंग, तो K तो है कांस्टेंट। ठीक है, तो U इज इक्वल टू हाफ, हाँ जी, F और K है, F स्क्वायर ओवर K, तो K तो है कांस्टेंट, हाफ भी कांस्टेंट, तो U इज प्रोपोर्शनल टू F का स्क्वायर, तो U1 ओवर U2 बराबर है F1 स्क्वायर ओवर F2 स्क्वायर। F1 की वैल्यू कितनी थी? 10, ऊपर उसका स्क्वायर है तो 10 इंटू 10, बाद में कितनी थी? 20 का स्क्वायर, 20 इंटू 20, ये इससे, तो 1:4 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर।